भरत जी चले जा रहे हैं। पूर्ववासी स्त्री कहती है कि भायाप भगति भरत आचरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कि चुकाब थोड़ी सखी होई, राम बंधु अस काहे न होई। भाई के प्रति भाई का आचरण देखते हुए, क्या आचरण है, इसको कहने से सुनने से इस प्रसंग को दुख दूर हो जाएगा। जो कुछ भी कहूं हे सखी वो थोड़ा होगा भरत जी की महिमा, और ऐसा हो भी क्यों न, भाई किसके। कोई कहता है कोई कह दूसनु रानी नाहिनी, विधि सब कीन हम ही जो दाहिनी। कोई कहता है कि अरे रानी का बड़ा उपकार हुआ हम पर। देखिए, बिल्कुल किसी के लिए तकलीफ है, किसी के लिए सुख है, जो सुख ढूंढ रहा है वो क्या सुख ढूंढ रहा है कि रानी ने बड़ा उपकार किया। अगर इनको वनवास नहीं देती राम जी को, तो राम लक्ष्मण वन को नहीं जाते, और फिर भरत शत्रुघ्न पीछे पीछे नहीं जाते, हम लोग कहां जाकर के दर्शन पाते। विधाता दाहिने है हमारे, इसीलिए इनको वनवास हुआ। हम लोग बसई कुदेश कुगांव कुबामा, मतलब पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले हम हैं। ये हमारे पुण्य व जागृत हुए थे कि इनका दर्शन हुआ। भरत जी को देख करके लोग रास्ते में जो पूर्ववासी हैं वे अपने भाग्य को सराह रहे हैं। इस प्रकार चलते हुए जहाँ रात हुई है सो गए हैं, फिर सुबह होकर के फिर चले हैं। उधर सीता जी स्वप्न देखती हैं, राम जी को बताती हैं कि सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु अन अनुहारी। हे नाथ, मैंने सपने में देखा है कि हमारी सासू जो है मन में उदास, दीन और दुखी हैं। राम जी को उनके स्वप्न की बात सुन करके बड़ा दुख होता है। लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। सुर मुनि वृंद जो बैठे हुए हैं उनके साथ में देखते हैं कि उस तरफ से बहुत सारे लोग चले आ रहे हैं, और राम जी सोचते हैं इतने बड़े साज सामान पूरा लेकर के भरत जी क्यों आ रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बिना पूछे मैं कुछ कह रहा हूं, ये मेरी ढिठाई है, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी, आज के समय की, और आज के ही समय की क्यों, हमेशा से ये होता रहा है, आगे आएगा। सुग्रीव और बाली के बात जब आएगी तो मैं बताऊंगा। लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं और जो अनुमान लगा रहे हैं वो भरत जी के लिए सही नहीं हो सकता, लेकिन कई लोगों पर बिल्कुल फिट बैठे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। जो विषयी जीव होता है उसकी असली औकात तब पता चलती है जब उसके पास सत्ता आती है। भरतुनी
साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेमो सकल जग जाना। सारा संसार जानता है कि भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं, परंतु तेऊ आजु राम, तेऊ आजु राम पद पाए, चले धर्म मर्याद मिटाए। राम जी की जो कुर्सी थी उसको पा करके धर्म और मर्यादा को तिलांजलि दे करके आज चला है। कुटिल कुबंधो कुअवसरुता के, जानि राम बन बास एकाकी। राम को अकेला समझ करके उसने बहुत तगड़ी चाल चली है। करि कुमंत्र मन साज समाजो, आए करई कंटक राजू। अपना राज्य निष्कंटक करने के लिए आया हुआ है। दोनों भाइयों ने दल बटोर लिया है। अरे मनाने आता तो अकेला आता या दोनों भाई आते, पूरा साज समाज लेकर के क्यों आता? कि जव जी होती न कपट कुचाले, कही सोहते रथबाज गजाली। और ऐसी ऐसी बात कह दी है लक्ष्मण जी ने। बताइए, शत्रुघ्न तो इनका अपना सहोदर भ्राता है, लेकिन भरत के साथ में है तो उसको एक तरफ कर दिया। मैं आपके साथ हूं, वो उनके साथ है, तो दोनों भाई राज करना चाहते हैं। परंतु एक कीन्ही नहीं भरत भलाई। एक ही काम, एक गलती कर गया। एक कीन्ही नहीं भरत भलाई, निधरे राम जानिय सहाई। राम जी को असहाय समझ लिया उसने और कह रहे हैं कि अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। मेरा कहना, हे स्वामी, हे प्रभु, अनुचित मत मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं तकलीफ दी है, कहां तक सहे। और आज्ञा मांग रहे हैं हाथ जोड़ करके राम जी से। बांधी जटा सिर कसी कटिबाता, साजी सरासन साय कुहाता। आज राम जसु सेवक लेऊं, आज राम सेवक जसु लेऊं। भरत ही समर सिखावन देऊं। आज राम जी के सेवक होने का यश मैं लूंगा और भरत को अच्छी शिक्षा दूंगा। राम निरादर कर फल पाए, राम निरादर कर फल पाए। सोवहु समर सेज दो भाई। दोनों भाई आज रणसैया पर सोएंगे। चल पड़ा है यहां पर राम जी को अकेला समझ करके राज्य निष्कंटक करने के लिए। और जो सहाय करू शंकर गाई, तो मारो रण राम दुहाई। अगर शंकर भी इनकी सहायता के लिए आते हैं तो भी मुझे राम जी की सौगंध आज इनको मारूंगा। मेरी समझे में नहीं आता है कि भोलेनाथ बेचारों को कह लिए लोग
जहां देखो तहां शंकर जी भी मदद कर देंगे, शंकर भी मदद कर देंगे, तो भी मैं ये कर दूंगा। अरे भैया, वो बेचारे भोलेनाथ अपना राम जी के स्वयं भक्त हैं? वो काहे लिए वो दूसरी तरफ सहायता करने जाएंगे? मेरी समझ में नहीं आता। कई जगह पर मैंने पढ़ लिया, मुझे बड़ा कष्ट होता है। अरे भाई, भोलेनाथ को काहे बीच में ला रहे हैं? तुम्हारा भाई भाई का झगड़ा, निपट लो आपस में। स्वामी जी लिख रहे हैं, अति सरोसमा के लखनऊ लखि सुनि सपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति चाहती भवरी भगवान। सारे लोकपाल भग जाना चाहते हैं, भगदड़ मच जाती है कि अरे अब क्या होगा। उसी समय आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा पराक्रम सबको पता है, लेकिन हे लक्ष्मण, अनुचित उचित काज किछु को हो, समुझ करिय भल कह सबको, सहसा करि पाछे पछताए। गोस्वामी जी ये दूसरी बार लिख रहे हैं कि सहसा करि पाछे पछताए। पहले निषाद राज के प्रकरण में कहा था और दोबारा फिर यहां पर कह रहे हैं, शीघ्रता से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये विशुद्ध और विशुद्ध सामाजिक जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ करना चाहिए। राम जी कहते हैं कि अरे लक्ष्मण, क्या बात कर रहे हैं? भरत ही हो नाराज मधु, विधि हरिहर पद पाय, कबहू की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिलगा। भरत को ये अयोध्या का राज तो बहुत छोटा है भैया। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संयुक्त कोई पद हो, सीडीएस, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो आजकल, अगर इन तीनों का पद भी मिल जाए तो भी भरत को राजमद नहीं हो सकता। जैसे दूध के समुद्र को एक बूंद सिरका कह दिया जाए या नींबू का रस कह दिया जाए, फाड़ नहीं सकता। भगवान की बात सुन करके और भरत जी पर उनका अगाध विश्वास और प्रेम, सभी देवता कहने लगे कि जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, जो न होत जग। यदि संसार में भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो पृथ्वी की संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। भरत जी के त्याग ने भरत जी को कितना बड़ा सम्मान दिलाया है। अगर भरत जी राज्य ग्रहण कर लेते तो उस स्थिति में क्या होता, मैं ये जरूर बताऊंगा। भरत जी भरत जी भरत जी, जो लोग भरत जी की महिमा गाते हुए नहीं थकते हैं, वही महिमा गाना तो छोड़ दीजिए, उसी समय क्या से क्या हो गया होता, इसकी कल्पना कर पाना संभव नहीं। समय आने पर मैं बताऊंगा कि क्या होता है यदि वे राज्याभिषेक करा लेते।